हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जी की प्रिपरेशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 5 सितंबर। दोस्तों 5 सितंबर के करंट अफेयर्स आपको लाए हैं। दोस्तों जी की प्रिपरेशन टारगेट चैनल के माध्यम से आपको 5 सितंबर करंट अफेयर्स जो आपको लाए हैं। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन, भारत के किस आईटी संस्थान ने देश का पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? बताइए दोस्तों। मैं आपको बता दूं आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने देश का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किस राज्य में किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? बताइए किस राज्य में चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, आपको इसके क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा? उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ विनोद कुमार यादव। ठीक है, विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका तीसरे का पहला आंसर होगा भारतीय रेलवे बोर्ड ने नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? विनोद कुमार यादव को। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ले चलते हैं आपको चौथे क्वेश्चन दोस्तों। देखिए चौथा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलायाली कौन बन गए? बताइए दोस्तों, हाल ही में बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलायाली कौन बन गए? बताइए दोस्तों। मैं आपको देता हूँ, देखिए एस गोपाल कुमार। ठीक है, एस गोपाल कुमार जो बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलायाली बन गए। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एस गोपाल कुमार जो गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले बाबूराव महात्रे गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले मलायाली बन गए। ठीक है, एस गोपाल कुमार। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसके कुछ पॉइंट ले चलते हैं आपको। देखिए यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स आई द्वारा भारतीय वास्तुकला उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा भारतीय वास्तुकला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए आई का क्या मतलब? देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IA की स्थापना 1917 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मुंबई में है। इसकी स्थापना 1917 में हुई। ठीक है दोस्तों, इनको यह पुरस्कार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा जो भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यस गोपाल कुमार को। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट जो आपको नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों आई के किस बार, देखिए आई जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स जो आई के स्थापना कब हुई थी, ये पूछता है। तो आप याद रखें 1917 में पूछता है, 1917 में होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन का आंसर होगा एस गोपाल कुमार। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलते हैं आपको केंद्रित 5वां क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सरकारी अधिकारियों की कार्य करने की शैली में सुधार करने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सरकारी अधिकारियों की कार्य करने की शैली में सुधार करने हेतु किस योजना की मंजूरी दी है, बताइए दोस्तों। मैं आपको देता हूँ, देखिए कर्मयोगी योजना। ठीक है, कर्मयोगी योजना जो देखिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सरकारी अधिकारियों को कार्य करने के लिए शैली सुधार हेतु किस योजना का मंजूरी दी है, कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कर्मयोगी योजना सरकारी अधिकारियों को कार्य करने की शैली सुधार करने हेतु कर्मयोगी योजना का मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आपको इसके बारे में। देखिए 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 2020 को सरकारी अधिकारियों के काम करने की शैली सुधार करने हेतु भारत सरकार केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि किस दिन देखिए 2 सितंबर 2020 को इसको लागू किया गया है। और देखिए, और कर्मयोगी योजना को 2 सितंबर 2020 को लागू किया गया और सरकारी अधिकारियों को काम करने शैली सुधार करने हेतु ये सरकार केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो आपको नोट करना है। चलो दोस्तों ले चलते हैं आपको, देखिए दोस्तों आपको छठवें क्वेश्चन में, छठवां क्वेश्चन देखिए छठवां क्वेश्चन, देखिए भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, बताइए दोस्तों। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत के निर्माण को मंजूरी दी गई है, बताइए दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, देखिए AK-203, ठीक है, AK-203 जो भारत और रूस के बीच हाल ही में एक नई राइफल, एक नया राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, AK-203 जो हाल ही में भारत और रूस के बीच जो राइफल जो AK-203 जो निर्माण को मंजूरी दी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देते हैं। चलिए दोस्तों, राइफल जो AK-203 है, देखिए AK-203 राइफल AK-47, ठीक है, AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। यह अब इंडियन स्मॉल आर्मर सिस्टम असाल्ट राइफल की जगह लेगा। ठीक है, असाल्ट राइफल की जगह लेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 7वें क्वेश्चन में। देखिए 7वां क्वेश्चन, किस राज्य में पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है, बताइए दोस्तों, के लिए चुना गया है। मतलब किस राज्य में पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया, बताइए दोस्तों। मैं आपको बता हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य में पर्वतारोही अनीता कुंडू प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया जो हरियाणा को। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, किस राज्य को चुना गया है, हरियाणा राज्य को चुना गया। ठीक है,
पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है, हरियाणा को चुना गया है। चलिए दोस्तों, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको देखिए, हरियाणा का देखिए, इस अवार्ड 19 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये पूछा जा, देखिए आपको याद रखना, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है भारत के। इस अवार्ड 29 अगस्त को वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाथों से दिया गया है। देखिए, हाथों से दिया गया। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। ये विश्व के सबसे पर्वत एवरेस्ट पर चीन और नेपाल के तरफ चढ़ाई पूरी की है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये याद रखेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। विश्व के सबसे पर्वत एवरेस्ट पर चीन और नेपाल की तरफ चढ़ाई पूरी की है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ये है हरियाणा के, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन आपको देखिए बता देते हैं। देखिए, किस राज्य में पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है? हरियाणा को चुना गया, ठीक है। हरियाणा राज्य में जो है अनीता कुंडू जो प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए हरियाणा से चुना गया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, जो आपको पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 8वां क्वेश्चन दोस्तों, 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का मटेरियल प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना का मटेरियल प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, मैं आपको देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, SR शर्मा, ठीक है, SR शर्मा को हाल ही में भारतीय नौसेना मटेरियल प्रमुख चुना गया, ठीक है, नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों। SR शर्मा जो हाल ही में भारतीय नौसेना मटेरियल प्रमुख को नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको दोस्तों कुछ इसके पॉइंट। देखिए, 1 सितंबर 2020 को SR शर्मा को भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया। देखिए, किस दिन? 1 सितंबर 2020 को SR शर्मा को भारतीय नौसेना मटेरियल के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 9वें क्वेश्चन में। देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया गया? बताइए दोस्तों, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? बताइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, भारत, ठीक है। भारत के देश में भारत ने हाल ही में देखिए, भारत ने सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 10वें क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने चीन से 2 पनडुब्बियों को योजना को स्थगित कर दिया है? बताइए दोस्तों, हाल में किस चीन से 2 पनडुब्बियों को योजना के स्थगित कर दिया गया? बताइए दोस्तों। देखिए, इसका आंसर बताइए दोस्तों, मैं आपको देता हूँ दोस्तों, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड ने हाल ही में 2 पनडुब्बियों को योजना को स्थगित कर दिया, ठीक है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने 2 पनडुब्बियों को योजना को स्थगित कर दिया? थाईलैंड देश ने स्थगित कर दिया, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 11 क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 11 क्वेश्चन, देखिए, भारत के किस संस्था के खगोलविदों द्वारा AUDFS-01, ठीक है, AUDFS-01 के नामक आकांक्षा गंगा की खोज की है? बताइए दोस्तों, भारत के किस संस्था के
खगोलविदों द्वारा AUDFS-01 नामक आकांक्षा की खोज की है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको ले चलते हैं, दिखा देते हैं आपको ऑप्शन दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन होगा, देखिए इंटर यूनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन जो इसी यही होगा, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो हाल ही में भारत की संस्था खगोलविदों द्वारा AUDFS-0 नामक आकाशगंगा की खोज की। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे, जो खगोलविदों द्वारा AUDFS-0 नामक आकाशगंगा की खोज की। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों ले चलते हैं आपको इसके पॉइंट। देखिए 1 सितंबर 2020 को ये भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई है इस आकाशगंगा का। देखिए 1 सितंबर 2020 को भारत सरकार मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई है यह इस आकाशगंगा को। देखिए ले चलते हैं आपको कुछ पॉइंट देके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए नाम AUDFS-01 है, जो पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको 12 क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। देखिए हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर आधारित देने की घोषणा की है? बताइए दोस्तों, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर आधारित देने घोषणा की? बताइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर आधारित देने की घोषणा की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज आपको 5 सितंबर करंट अफेयर बताएं दोस्तों। 5 सितंबर के करंट अफेयर से जो आपको बताएं दोस्तों, अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ आपको मिल रहा है तो आप इस चैनल के माध्यम से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।